मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पॉल और बी को, जो कि अपनी शादी के बाद अपने हैप्पी मोमेंट्स के बारे में बताते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यहाँ वो लोग ये बताते हैं कि कैसे उनकी डेट एक रेस्टोरेंट में शुरू हुई थी, लेकिन बी बीमार हो गई, जिस वजह से उनको घर पर ही रहना पड़ा और वहाँ बेड पर ही कैंप बनाकर पॉल ने बी को प्रपोज कर दिया था, जिस पर बी ने हाँ कर दिया। ऑल्दो उनका प्लान यहाँ पर कैंपिंग करने का था। अब अगले सीन में वो दोनों जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज में अपना हनीमून मनाने आते हैं, जो कि बी की फैमिली का ही कॉटेज होता है। पॉल और बी बहुत ही खुश थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर बी पॉल को घर दिखाने लगती है, जहाँ पर पुराने टाइम का मोस्टली सामान था और वहाँ एक बियर स्किन भी लगी हुई थी वॉल पर, क्योंकि बी के फादर को हंटिंग का बहुत शौक था। अब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और रात को बेड पर पॉल वहाँ रखी हुई डक्स के बारे में पूछता है, जिस पर बी ये बोलती है कि ये अंदर से खोखली है और नकली डक्स हैं ये। अब बी यहाँ पर पॉल को अपने स्पेशल हनीमून नाइट गाउन के बारे में बताती है। रात को वो दोनों सो जाते हैं और रूम में उनके ऊपर एक लाइट आती हुई हमको दिखाई देती है, जिसके बारे में हमको एंड में पता चलेगा। अब अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और पॉल उस बियर स्किन को देखकर फिर से पूछता है कि इसको किसने मारा, जिस पर बी ये बताती है कि इसको उसके फादर ने मारा था, जिनको हंटिंग बहुत पसंद थी। पॉल अब मजाक में बी से ये पूछता है कि क्या उसने किसी की हंटिंग करी है, जिसमें मजाक में बी ये बोलती है कि उसने फिशेज और फ्रॉग्स को मारा है अपने बेयर हैंड से, जो कि उसको बहुत पसंद था। अब वो दोनों बोटिंग के लिए जाने लगते हैं और पॉल सेफ्टी इक्विपमेंट लेने लगता है, एज उसको पानी से बहुत डर लगता था और इस पर भी मजाक करती है। अगले सीन में वो दोनों बोट पर होते हैं, जहाँ पर वो लोग थोड़ी और मस्ती करते हैं और बी यहाँ पर स्विमिंग के लिए डिसाइड करती है, लेकिन पानी बहुत ठंडा होता है, जिससे कि वो लोग स्विमिंग का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। अब अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं था और अंदर जाने पर वो एक आदमी को देखते हैं, जो कि बहुत ही परेशान था और लाइट्स भी बहुत ज्यादा फ्लिकर हो रही थी। पॉल और बी उस आदमी से रेस्टोरेंट का पूछते हैं, तो आदमी गुस्से में ये बोलता है कि ये रेस्टोरेंट बंद है और फिर से लाइट्स फ्लिकर होने पर वो आदमी अपना लैंप गुस्से में तोड़ देता है। अब पॉल और बी वापस जाने लगते हैं कि तभी वो आदमी बाहर आता है और बी को बोलता है और उसको याद दिलाता है कि वो उसका बचपन का दोस्त विल है। बी विल से मिलकर बहुत खुश होती है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और विल ये बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसकी वाइफ एनी की फैमिली का है, जिसको विल ही संभालता है। अब विल की वाइफ एनी वहाँ पर आती है, जो कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी और वो पॉल और बी से जाने का बोल देती है और थोड़ी सी हाइपर भी हो जाती है, जिसको विल संभालने लगता है और वो उन दोनों से ये बोलता है कि एनी की यहाँ पर तबीयत थोड़ी सी खराब है और इसलिए ही वो ऐसा कर रही है। अब पॉल और बी वहां से निकल जाते हैं। अब घर पर आकर बी विल और उसकी वाइफ के बारे में सोचती है और पॉल उसको लाइट अप करने की कोशिश करता है और वो उसे मजाक करता है कि विल उसका एक्स लवर होगा। अब वो दोनों सो जाते हैं और कुछ ही देर के बाद में पॉल का अलार्म रिंग होने लगता है और वो फिशिंग के लिए जाने लगता है, लेकिन बाहर काफी अंधेरा था, तो वो चेक कर रहा होता है तो अभी सुबह होने में बहुत ज्यादा टाइम था और वो वापस सोने चला जाता है। अब बेड पर पॉल को बी नहीं मिलती, फिर वो उसको ढूंढने लगता है, बट वो उसको कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। पॉल घर के अंदर सब जगह ढूंढता है और उसको घर में मौत घूमते हुए भी दिखाई देते हैं, यानी कि वो बटरफ्लाई काइंड ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं। अब वो बाहर जाकर बी को ढूंढता है और अब तक वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अब पॉल को जंगल में से थोड़ी सी हलचल की आवाज सुनाई देती है और वो उधर जाकर काफी आगे जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसको बी नेकेड हालत में मिलती है और वो वहाँ पर बेहोश थी, जिसको पॉल होश में लेकर आता है और वो उसको वापस घर ले आता है। अब घर पर पॉल ये पूछता है कि बी वहाँ पर क्या कर रही थी और वो वहाँ पर कैसे पहुंची। यहाँ पर पॉल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और बी की स्किन भी बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो चुकी थी। बी पॉल से बोलती है कि वो शायद से स्लीप वॉकिंग करते हुए वहाँ पर चली गई होगी और वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। पॉल बी से उसके नाइट गाउन के बारे में पूछता है और बी यही बोलती रहती है कि वो ठीक है और पॉल टेंशन ना ले। रात को बी सो जाती है और पॉल उसके लिए काफी टेंस होता है। अगली सुबह बी पॉल के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और पॉल ये देखता है कि बी ने ब्रेड जला दी है और वो नॉर्मल ब्रेकफास्ट में भी मिस्टेक कर रही थी। पॉल पूछता है कि उसको हुआ क्या है, तो बी बोलती है कि वो ठीक है, बस थोड़ा सा फनी फील कर रही है और पॉल उससे बोलता है कि उसको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, जिस पर बी मना कर देती है। पॉल अब यहाँ पर कॉफी लेता है तो वो भी बनी हुई नहीं थी, मतलब कि बीन्स और वाटर अलग अलग रखे हुए थे, जो कि बात पॉल को काफी अजीब लगती है कि बी ये मिस्टेक्स क्यों कर रही है, क्योंकि ऐसा बी कभी भी किया नहीं करती थी। वो दोनों अब रिवर पर जाते हैं, जहाँ पर पॉल एक फ्रॉग के साथ मजाक करता है, जिस पर बी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जो पॉल को अजीब लगता है। बी फ्रॉग्स का मजाक हमेशा करती थी। अब बी रिवर के ठंडे पानी में स्विम करने लगती है, जो कि अनदर अजीब चीज थी, क्योंकि वो ठंडे पानी से दूर रहती थी। घर आकर पॉल बी से फिर पूछता है कि उसको हुआ क्या है, तो वो फिर से बोलती है कि ये सिर्फ थकान है और कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। अब बातों ही बातों में पॉल बी की थाइस पर कुछ मार्क्स को नोटिस करता है और उनको बी छुपाने लगती है और बोलती है कि ये मॉस्किटो बाइट्स होंगी, जिस पर पॉल बोलता है कि वो ऐसे नहीं होते।
तभी बी वहाँ से उठ जाती है और सोने चली जाती है, ये बोलकर कि उसको नींद आ रही है। पॉल अब सोते टाइम बी के उन मार्क्स को देखता है जो कि थोड़े से अजीब थे। अब पॉल जंगल में उस जगह पर जाता है जहाँ पर रात में बी मिली थी और वहाँ पर उसको बी का नाइट गाउन मिल जाता है जिस पर कुछ अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था और वहाँ पर पॉल को एक से ज्यादा फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि उस रात बी अकेली नहीं थी। पॉल अब घर आता है तो उसको बी मिरर के सामने कुछ बातें बोलते हुए दिखाई देती है, जो कि सम काइंड ऑफ डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हुए हमको दिख रही थी कि उसको क्या बोलना है किस सिचुएशन पर। पॉल अब वहाँ से चला जाता है और वो दिन और रात में यहाँ पर बी को ही ऑब्जर्व करता रहता है कि वो थोड़ी सी अजीब तो हो गई है और रात में वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन बी पॉल को रोक देती है और वही बात बोलती है जो वो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही थी कि उसको हेडेक हो रहा है। पॉल को ये बात अजीब लगती है और वो पूछता है कि वुड्स में उस रात कुछ हुआ था क्या, जिस पर बी मना कर देती है और ये बोलती है कि वो सिर्फ स्लीप वॉकिंग कर रही थी। पॉल ये बोलता है कि क्या बी उसको दूर रखना चाहती है फिजिकली, जिस पर बी मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉल अब उससे ये बोलता है कि वो अपना स्पेशल हनीमून नाइट गाउन पहन कर आए, जिस पर बी बोलती है कि वो गाउन उसने लॉन्ड्री के लिए एक सूटकेस में डाला है और ये बातें जो थी वो बी अंदाजा लगाते हुए बोल रही थी। पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि बी को आखिर हुआ क्या है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी जिस वाइफ को जानता था वो वैसा बिहेव ही नहीं कर रही थी। इट वॉज लाइक कि शी वॉज अनदर पर्सन। अब रात को पॉल इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है और बी अचानक से ही बाहर चली जाती है और वापस आने पर पॉल उससे ये पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी, तो वो ये बोलती है कि वो पानी पीने के लिए गई थी, लेकिन तभी पॉल उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि उसका ग्लास कहाँ पर है, जिसका वो ऑब्वियसली कोई भी जवाब नहीं दे पाती। खैर अब वो दोनों सो जाते हैं और कैबिन के बाहर से एक लाइट को आता हुआ हम देख पाते हैं जो कि सब जगह पर जा रही थी और पॉल की नींद खुलने पर वो उस लाइट को देखता है और बाहर जाकर चेक करता है अपनी गन के साथ में जाकर। अब बाहर पॉल को वुड्स में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि पॉल को देखकर वहां से चला जाता है और पॉल उसके पीछे भागता है, लेकिन वो पर्सन या फिर कोई भी चीज जो होती है वो वहां से जा चुकी थी और पॉल उसको डराने के लिए एक गन शॉट भी फायर कर देता है। अब इस चीज से होता यह है कि घर पर बी भी जाग जाती है और वो बालकनी पर आती है और पॉल अंदर जाकर सभी विंडो और डोर्स को बंद करने लगता है और बोलता है कि बाहर कोई था जिसको चेक करने वो वुड्स में जाएगा, जिस पर बी उसको रोकने लगती है। पॉल बी से बोलता है कि कोई तो जरूर था, बट बी बार बार बोलती है कि कोई भी नहीं था। पॉल उससे ये भी बोलता है कि वुड्स में उसके साथ में कोई और भी था क्या, और बी उसको सच बता दे क्योंकि उसने फुटप्रिंट्स देखे हैं और वो बी से प्यार करता है, कुछ भी नहीं कहेगा, जिस पर बी मना कर देती है और वो ये कहती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब पॉल का यहाँ पर जो शक होता है वो विल पर था। वो बी से बोलता है कि क्या उस रात विल उसके साथ था, जिस पर बी मना करती रहती है और अब पॉल बी को उसका नाइट गाउन दिखाकर ये बोलता है कि बी झूठ क्यों बोल रही है उस रात के बारे में, और ये पॉल को जंगल में वहीं पर मिला है जहाँ पर बी मिली थी। बी ये बोलती है कि वो तो स्लीप वॉकिंग कर रही थी तो उसको कुछ भी याद नहीं है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी। उन दोनों का काफी झगड़ा हो जाता है और पॉल बोलता है कि वो सिर्फ बी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और बी भी उससे झगड़ा कर देती है कि वो उनके स्पेशल टाइम को खराब कर रहा है। रात को वो दोनों अलग अलग रूम्स में सोते हैं जहाँ पर वो दोनों ही बहुत परेशान थे। अब अगले दिन पॉल जागता है तो वो ये देखता है कि बी एक डायरी में अपने ही बारे में लिख रही होती है कि मैं कौन हूँ, मेरा हस्बैंड कौन है, एज क्या है, एड्रेस क्या है एंड ऑल। और पॉल उससे इसके बारे में पूछता है तो बी डायरी छुपा लेती है और बोलती है कि कुछ भी नहीं। अब पॉल बी से गुस्सा हो जाता है, जिसको बी बार बार मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल गुस्से में ही रहता है और वो बी के घाव के बारे में पूछता है, जिस पर बी बोलती है कि वो ठीक हो चुकी है, लेकिन पॉल देखता है कि वो घाव और भी ज्यादा बढ़ गए थे और वो ये बोलता है कि ये तो बग बाइट्स लग ही नहीं रहे हैं और कम ना होकर ज्यादा हो गए हैं। अगले सीन में पॉल और बी रिवर पर होते हैं और पॉल बोलता है कि उनको यहाँ से चले जाना चाहिए एज यहाँ पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। तो बी उसको समझाने की कोशिश करती है और पॉल उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन बी ब्लीड करने लगती है, जिससे पॉल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। घर आकर वो बी से बोलता है कि उनको हेल्प के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिस पर बी बोलती है कि ये पीरियड ब्लड है और ये कुछ भी नहीं है। पॉल बोलता है कि बी के पीरियड्स अभी आने में टाइम है। खैर अब पॉल बाहर जाने लगता है ये पता करने के लिए कि आखिर बी को हुआ क्या है, जिस पर बी उसको रोकती रहती है। पॉल अब विल के घर पर जाता है जहाँ पर उसको एनी मिलती है जो कि अभी काफी अजीब बिहेव कर रही थी और पॉल उससे विल के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि विल तो छुपा हुआ है और ये बात पॉल को काफी अजीब लगती है। एनी अब अपनी बोट से रिवर में चली जाती है और पॉल को पानी में विल की कैप डली हुई मिलती है जिस पर ब्लड लगा हुआ था। पॉल अब विल और एनी के घर पर जाता है और मेन डोर पर एक कैमरा नोटिस करता है और घर के अंदर जाता है जहां पर वो लाइट्स ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। अब पॉल उस कैमरा की फुटेज को देखता है जहां पर एनी उसी सेम लाइट के पीछे जा रही थी। ये वही सेम लाइट है जो कि पॉल ने अपने घर पर भी देखी थी।
अब पॉल को यहाँ पर दीवार पर लगे हुए कुछ नोट्स दिखाई देते हैं जिस पर वैसी ही बातें लिखी हुई थी जैसे कि बी अपनी डायरी में लिख रही थी कि मैं एनी हूँ, मेरा हस्बैंड विल है एंड ऑल। पॉल ये सब देखकर परेशान हो जाता है कि यह है क्या। अब स्ट्रेंजली पॉल उन पेपर्स पर भी उसी लिक्विड को नोटिस करता है जो कि बी के नाइट गाउन पर लगा हुआ था। पॉल अब वहां से जाने लगता है और हम उसके पीछे किसी शैडो को देखते हैं। पॉल घर पर आ जाता है और बी की डायरी उठाकर पढ़ने लगता है और बी भी अब तक यहाँ पर आ जाती है और पॉल उससे पूछता है कि डायरी की बातों के बारे में और अपने बारे में बताने को बोलता है। तो बी किसी रटी हुई चीज की तरह जवाब देने लगती है कि मैं कौन हूँ, मेरा पति कौन है, मैं कहाँ पर पैदा हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉल बी से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है और एनी और बी आधी रात में क्यों जाग जाती हैं, बाहर कौन खड़ा रहता है। और वो विल नहीं है क्योंकि विल की ब्लड वाली कैप पॉल को मिली थी। बी बोलती है कि वो पॉल को प्रोटेक्ट करना चाहती है और पॉल अब गुस्से में कार कीज को ढूंढने लगता है जो कि उसको कहीं पर भी नहीं मिलती और वापस जाता है बी से पूछने तो वो वॉशरूम में होती है और वो खुद के प्राइवेट पार्ट में किसी चीज को धकेल रही होती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा ब्लीड भी कर रही थी। और पॉल डोर ओपन करके इस भयानक नजारे को देख लेता है। अब पॉल के आने से बी घबरा सी जाती है और वो पॉल को वापस बेड पर जबरदस्ती ले जाने लगती है। बेड पर आकर पॉल बी से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है और उसको आई लव यू हनी बी बोलता है जिसका बी हमेशा से ही एक अलग जवाब दिया करती थी बट आज वो कुछ भी नहीं बोलती। तो पॉल पूछता है कि बी का जवाब क्या होता था जिस पर बी बोलती है कि हमें याद नहीं है। वो दोनों अब बहस करने लगते हैं और बेड से नीचे गिर जाते हैं और बी पॉल को बांधने लगती है लेकिन पॉल बी को ही बेड से बांध देता है और बोलता है कि वो बी है ही नहीं जिस पर बी बोलती है कि वो कैसे यकीन दिलाए कि वही उसकी वाइफ है। बी अब यहाँ पर रोने लगती है और पॉल पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तो बी बोलती है कि इससे पॉल उसको छोड़ देगा और पॉल को बी के माथे पर फिर से वही अजीब सा लिक्विड दिखाई देता है। पॉल अब बी से उनकी फर्स्ट डेट और प्रपोजल के बारे में सवाल करता है जिस पर बी बोलती है कि उसको पॉल ने कैंपिंग के टाइम पर प्रपोज किया था जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और पॉल ने उसको घर पर ही प्रपोज किया था क्योंकि वो कैंपिंग के लिए जा ही नहीं पाए थे। पॉल अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ये बोलता है कि वो बी जैसी दिखती है, स्मेल करती है लेकिन बी है नहीं और वो उससे सवाल करने लगता है कि रियल बी है कहाँ पर। तभी पॉल यहाँ पर बी के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखता है तो उसको एक बहुत बड़ा सा पेड़ या फिर कोई एलियन क्रीचर जैसा फील होता है जिसको वो बाहर निकालता है और बी भी उसे बाहर निकालने का बोलती है। पॉल उस चीज को बाहर निकाल देता है जो कि काफी अजीब था और किसी तरह का मॉन्स्टर या फिर पेड़ जैसा लग रहा था और वो जो चीज थी वो लिविंग थी लेकिन बाहर निकलने से वो चीज मारी जाती है। लुक्स लाइक कि बी को किसी ने पजेस किया था या फिर उसको कोई कंट्रोल कर रहा था एलियन। पॉल अब रूम से बाहर आ जाता है क्योंकि वो परेशान हो चुका था और उसको ये सब देखकर काफी अजीब लग रहा था और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ में हो क्या रहा है। तभी घर की लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती हैं। अब तभी बी भी बाहर आ जाती है पॉल के पास में और पॉल उससे बोलता है कि उसको यहाँ से ले जाएगा जिस पर बी रोते हुए ये बोलती है कि पॉल कुछ भी नहीं कर पाएगा, यहाँ से वो लोग नहीं जा सकते। बी अब आगे ये बोलती है कि उस रात उन लाइट्स में से उसने कुछ लोगों को देखा जो कि सही से दिख भी नहीं रहे थे और उनकी आकृति यानी कि आउटलाइन सी शो हो रही थी और उन्होंने बी के साथ में कुछ किया और वहां से चले गए लेकिन बी उनको अपने अंदर फील कर पा रही है और वो जानती है कि वो क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं और बी को क्या करना चाहिए और वो बी को ले चुके हैं और अब ये सिर्फ बी की बॉडी है और असल जो बी है अंदर से वो जा चुकी है। वो आगे ये बोलती है कि वो टेप से, वेडिंग रिकॉर्डिंग से सब कुछ याद कर लेगी। पॉल को ये सब कुछ समझ में नहीं आता और वो यहाँ से जाने की बात बोलता रहता है और अब सडनली उस पर लाइट आती है और बी बोलती है कि उनको पॉल की जरूरत नहीं है और अब वो पॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं और बी सडनली पॉल पर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। सुबह पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक बोट पर बंधा हुआ पाता है रिवर के बीचों बीच। बी उससे ये बोलती है कि वो पॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए पानी में उसको फेंक देगी और उसको वो वहाँ पर छुपा देगी, जिसे सुनकर पॉल ये बोलता है कि वो पानी में सांस नहीं ले पाएगा और मारा जाएगा। वो बी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बी उसको एक एंकल से बांधकर रिवर में गिरा देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में बी घर पर बैठकर उसके और पॉल की वेडिंग वीडियो को देख रही होती है और उसकी स्किन चेंज हो चुकी थी और आंखें भी चेंज हो चुकी थी और उसके पास तभी एनी आती है जो कि बी की तरह ही हो गई थी और वो दोनों उसी लाइट के पीछे पीछे वुड्स में चले जाते हैं जहाँ पर वही शैडोज जैसी चीजें जिनको हम क्लियरली नहीं देख पाते उनके साथ में कुछ करने लगती हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हनीमून मूवी की कहानी। मूवी का जो माहौल है वो काफी ज्यादा टेंस्ड है।